ज्ञान का दीपक क्यों बुझता है? मनन चिंतन मंथन जो बुद्धि में चलता है वो बंद क्यों हो जाता है? हैं? क्योंकि घी खलास हो जाता है। घृत माना स्मृति, स्मृति रूपी जो घृत है वो जब खलास होता है तो मनन चिंतन मंथन बंद हो जाता है। अंधियारा का भी अर्थ कुछ नहीं समझते, चित्र खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। क्यों? पहले क्यों इतना चलता था? आत्माओं का बुलाना करना, उनसे पूछना करना, पितर खिलाना। अभी क्यों नहीं चलता? पहले आत्माएं भी सात्विक थी और जिनमें प्रवेश किया जाता था वो ब्राह्मण भी सात्विक होते थे। यहाँ भी आते कोई कोई समय कुछ थोड़ा बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ, तो जरूर यहाँ से जाएंगे, अच्छे घर में जन्म लेंगे। जन्म तो जरूर अज्ञानी के घर में ही लेंगे। ज्ञानी के घर में जन्म ले ये तो हो नहीं सकता। क्यों? ज्ञानी के घर में जन्म लेना क्यों नहीं हो सकता ब्राह्मणों का? क्योंकि जन्म तो इस दुनिया में विकार से ही हो रहा है ना। निर्विकारी देवता तो कोई बन करके पैदा हो नहीं सकता। तो विकारियों के यहाँ जन्म लेना माना अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे कहा जाए? मान लो कोई ज्ञान में चलता है, डेली क्लास करता है, बच्चे भी पैदा करता जाता है, तो उसको ज्ञानी कहें अज्ञानी कहें? है? अज्ञानी हुआ ना, वो तो बहुत बड़ा अज्ञानी है, रावण जैसा अज्ञानी। कर्म में जो अज्ञानी है और वाचा में जो ज्ञानी है वो रावण जैसा बड़ा अज्ञानी। क्यों? क्योंकि दुनिया वाचा तो नहीं सुनेगी, क्या सुनेगी, क्या देखेगी? एक्ट को देखेगी। तो बच्चे भी पैदा करते जाते हैं, तो समझने वाला तो समझ जाएगा कि ये पतित तो हो रहे हैं, ये पावन बन रहे हैं। इनकी मन बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ जा रही है या शेष इंद्रियों की तरफ जा रही है। इनकी मन का, इनके तन का क्षरण हो रहा है, पतन हो रहा है, या ये पावन बन रहा है। सब कोई समझ लेगा ये तो पतित बन रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ज्ञानी के घर में तो कोई जन्म ले नहीं सकता। कहाँ लेगा? अज्ञानी के घर में ही ब्राह्मण जन्म लेते हैं, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा ही नहीं सकता। क्या? ज्ञानी ब्राह्मण जो होगा विकार, वि माना विपरीत, कार माना कार्य, विपरीत कार्य में नहीं जाएगा। विपरीत कार्य माना जो श्रीमत के अनुकूल कार्य नहीं है, उन कार्यों में ज्ञानी नहीं जाएगा। श्रीमत के अनुकूल कार्य क्या है? ऐसा कार्य करो जो व्यर्थ न हो, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मनी न हो जाए। अगर ऐसा कार्य किया जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, टाइम वेस्ट हो गया, तो बाबा की श्रीमत वो नहीं है ऐसा कार्य करने की। ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सके, वो तो पवित्र होते हैं ना। बाकी हाँ, अच्छे किसी घर में जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहाँ जाए अपना जलवा दिखाते हैं। बल शरीर छोटा होता है, इससे बोल नहीं सकेंगे। थोड़ा बड़ा होने पर ज्ञान का जलवा जरूर दिखावेंगे। कौन? जो ब्राह्मण बच्चे यहाँ ब्राह्मण बन करके फिर जाकर के विकारियों के यहाँ जन्म लेते हैं, वो बड़े होकर के ज्ञान का जलवा जरूर दिखावेंगे। वैसे कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे देखे जाते हैं, बहुत से अंधे होते हैं जिन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है और गीता सारी उनको कंठ हो जाती। शंकराचार्य को कहते हैं 8 वर्ष की उम्र में ही सारे वेद शास्त्र कंठ हो गए थे। तो ये कहाँ से लाए? पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है। यहाँ से नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकालेंगे।
अब तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग तो कुछ भी नहीं समझ सकते। क्या कहा? तुम जो शिव जयंती मनाते हो, तुम्हारा मनाना वो भगत लोग नहीं समझ पाएंगे। पूछना चाहिए, अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर उनकी जयंती कैसे मनाओगे? पहले तो ये बताओ, एक व्यापी कहाँ है? वो एक कौन है? कहाँ का वासी है? नाम पता सब बताओ, सब माने हम कि सर्वव्यापी नहीं। ऐसे ही मुख से कह देने से थोड़ी चलेगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, जानते हो वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। क्या है? वो एक ही रूप, वो बाप का रूप भी है, वर्षा देने वाला बाप भी है। कौन सा वर्षा? स्वर्ग का वर्षा, शांति और सुख का वर्षा देने वाला, नई दुनिया का वर्षा देने वाला वो बाप भी है और टीचर भी है। टीचर का काम क्या होता है? जो किताब होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसका क्लैरिफिकेशन देना। हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी है? मुरली और अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी हमारी गद्य प्रोज और मुरली हमारी पोएट्री पद्य। तो वो टीचर भी है, इन दोनों से क्लैरिफिकेशन देता है असली। और सदगुरु भी है, ये है लास्ट पार्ट। सदगुरु माना सदगति देने वाला। पहली सदगति कौन सी करता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा मनन चिंतन मंथनशील हो जाती है। जिन ब्राह्मणों की मन बुद्धि रूपी आत्मा मनन चिंतन मंथनशील हो जाती है तो कहेंगे इनकी सदगति की शुरुआत हो गई। मन बुद्धि रूपी आत्मा पहले सुधरे, फिर बाद में शरीर भी सुधर जाए, तो वो सदगुरु भी है। बाबा ने समझाया था, सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, कालों का काल महाकाल। तो जब सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं तो जरूर उसको काल खाएगा या नहीं खाएगा? है? अकाल मूर्त का तो मतलब है काल जिसको न खाए, यानी जिसको काल खाते हुए कोई भी दुनिया में न देख सके, वो ऐसा अकाल मूर्त है। और काल खाता किसको है? आत्मा को खाता है, शरीर को खाता है? शरीर को ही काल खाता है। तो ऐसे नहीं अकाल मूर्त सदगुरु का पाठ जो है कोई ब्रह्मा दादा लेखराज का हो गया, नहीं, उनके शरीर को तो काल खा गया, उसको अकाल मूर्त नहीं कह सकते। अकाल मूर्त तो वो होगा संसार में प्रत्यक्ष, जिसको सारी दुनिया में, जिसके शरीर को काल के गाल में जाते हुए कोई देख नहीं सकेगा। सबके शरीर काल के गाल में चले जाएंगे, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकेगा। तो वो है सदगुरु अकाल मूर्त, लास्ट रूप, सख्त रूप सदगुरु का। अभी वास्तव में अकाल मूर्त तो सभी आत्मा है, आत्मा को काल नहीं खाता, परंतु वह एक शरीर छोड़ दूसरा तो लेती है ना, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा 84 जन्म लेती है। शिव बाबा का तो ऐसे नहीं होता है। उनकी शिव जयंती मनाते हैं तो पूछना चाहिए कि उसने कैसे जन्म लिया और कब जन्म लिया। कल्प जब पूरा होता है तो बाप खुद ही आकर के बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने कैसे इसमें प्रवेश किया। नहीं समझ जाते, पहले नहीं समझते थे क्या? पहले ये बात असली नहीं समझते थे कि शिव बाबा ने कब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया। अब समझते तो हाँ परमात्मा की प्रवेशता है, बाकी कैसे हुई कब हुई ये कुछ भी नहीं समझते। दिन प्रतिदिन तुम्हारी समझ में बातें आती रहती हैं, नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे, क्या दो बाप का राज? लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। लौकिक बाप कौन? शरीर को जन्म देने वाला नहीं। जब से हम बच्चे ज्ञान में आए हैं, ब्राह्मण बने हैं,
तो बाबा ने हमको लक्ष्य दिया कि तो पुरानी दुनिया को भूल जाओ। और पुरानी दुनिया से तो हम मर गए, उस तो पुरानी दुनिया से मरे हैं, तब तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हमने जन्म लिया। वो पहला जन्म था बेसिक नॉलेज। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। द्विज ज माने जन्म। कितने जन्म? 2 जन्म। ऐसे नहीं एक लौकिक जन्म और एक अलौकिक जन्म, नहीं, दोनों ही अलौकिक जन्म। एक बेसिक नॉलेज में और दूसरा एडवांस नॉलेज में। तो 2 बाप का राज यहाँ समझाते हैं। कौन से 2 बाप? एक बेसिक नॉलेज का बाप कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जो हमको टाइटलधारी ब्रह्मा मिला, वो हमारा लौकिक बाप। उसकी गोद में हम गए, हमने समझा कि अब हम उस दुनिया की गोद छोड़ चुके और हमने इस बाप की गोद ले ली। लौकिक दुनिया में भी तो गोद लेने वाला बाप होता है ना। तो गोद लेते हैं तो वो गोद लिया हुआ बाप लौकिक नहीं कहा जाता है? जो बाप गोद लेता है वो लौकिक नहीं होता क्या? लौकिक तो होता है। तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का लौकिक बाप कौन? दादा लेखराज। वो लौकिक बाप से लौकिक वर्षा मिलेगा हद का। मैलमाणी आचार्यों अच्छे अच्छे म्यूजियम जर्नल इंचार्ज बन जाएंगे, लेकिन बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। जैसे और धर्म पिता है हद का वर्षा देते हैं, वैसे वो भी ब्राह्मण धर्म का पिता है, हद का वर्षा दे सकता है, बेहद का वर्षा नहीं दे सकता। तो अभी तुमने बेहद के 2 बाप का अर्थ समझा। एक लौकिक बाप, ब्राह्मणों का लौकिक बाप दादा लेखराज। साकार बाप, क्योंकि माँ का पार्ट बजाया। माँ होती है साकार और बाप होता है निराकार, लेकिन तंतु पुरुष का था तो टाइटलधारी बाप हुआ। तो आगे 2 बाप का राज नहीं समझाते थे, माने हम पूरी बात नहीं समझता हूँ। कितने दिन का बच्चा हूँ? अच्छा, ओ 369 नंबर के रजिस्टर में 80 पेज पर 20 की बातें क्लास चल रहा था। दूसरा पैराग्राफ, मुरली का 3रा पेज। बात चल रही थी, बहुत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो समझते हैं बाबा हम आपके 2 दिन के बच्चे, या इतने दिन का बच्चा हूँ। बाप समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल होता है। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में टाइम लगता है। जन्म लेकर फिर भी मर पड़ते हैं। कैसे मर पड़ते हैं? जन्म कैसे लेते हैं? बाप को पहचाना, निश्चय बुद्धि हुआ, जन्म लिया, और बाप पर अनिश्चय हुआ, ये मरा। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरते हैं तो फिर मर पड़ते हैं। मरने की कंडीशन क्या बताई? बने भी बाप के हैं, बच्चे बन गए, आत्मा आत्मा भाई भाई या भाई बहन की स्टेज में भी आए, बाप को बाप स्वीकार किया, अपन को बच्चे स्वीकार किया, फिर विकार में गिरे तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, मर जाते हैं।
तुम्हारे पास आते हैं, कहते भी हैं बरोबर राइट है, वो हमारा बाप है, हम उनके संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। बाहर गए और खलास। नजदीक आकर प्रभाव पड़ जाता है। प्रभावित हुए माना बाप की प्रजा बनी। और बाहर गए तो खेल खलास हो जाता, दूसरों का संग का रंग लग जाता, फिर आते ही नहीं। तो उनका क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर के रिफ्रेश होंगे, या तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। ये सभी बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप है ही हेवन का रचयिता, जरूर हेवन का ही मालिक बनावेंगे। हेवन साकार है या निराकार? और वो बाप साकार है कि निराकार? और रचयिता साकार है या निराकार? हेवन साकार है, रचयिता भी साकार होता है। आत्मा और आत्माओं का बाप निराकार होता है। तो निराकार से रचना कैसी रची जाएगी? निराकारी रचना रची जाएगी। बाप की निराकारी रचना क्या होती है? निराकारी दुनिया, आत्माओं की दुनिया। बाप आकर आत्माओं का परिचय देते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित कराते हैं, हमको अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान मिलती है। तो निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी ज्योति बिंदु, वो निराकारी दुनिया की बात हुई। फिर आओ साकार लोक में। पहले है सुखधाम। हर आत्मा पहले सुखधाम में आती है, बाप के घर से। तो वो सुखधाम या स्वर्ग वो भी बाप की रचना है। और कौन से बाप की रचना है? निराकारी बाप की रचना। वो निराकारी ज्योति बिंदु शिव जिस साकार में प्रवेश करता है, उसके द्वारा ही साकारी सृष्टि की रचना भी करता है। आत्मा निराकार वो रची नहीं जाती है। कहने में आता है कि आत्मा का परिचय मिला, पहले नहीं जानते थे। बाकी आत्मा कोई रची नहीं जाती है। तो आत्माओं का रचयिता भी कोई ऐसे नहीं है कि पहले नहीं था अब है। साकार सृष्टि भी है तो अनादि, लेकिन नई सृष्टि से पुरानी होती है। तो नई सृष्टि रची जाती है साकार में, और रचयिता भी साकार में चाहिए। घड़ा साकार है तो कुम्हार भी साकार में चाहिए, मिट्टी भी साकार में चाहिए। तो वो साकार रचयिता भी है। हेवन का रचयिता है। जो निराकार है वो हमारे वाइब्रेशंस की दुनिया रचता है।
हमारा वाइब्रेशन ही ऐसा बन जाता है कि हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख का अनुभव, स्वर्ग का अनुभव, दुख का अनुभव नहीं करते। सुखी आत्मा भी संसर्ग संपर्क में आएगी तो भी वो भी हमसे सुख के वाइब्रेशन लेकर के जाएगी। तो वो हुई आत्मा का प्रभाव पक्का करने की बात। ये निराकारी दुनिया हमारी हो गई, सुख की दुनिया। लेकिन इतने तक ही नहीं, पहले काम होता है सूक्ष्म में, फिर बाद में होता है स्थूल में भी संपन्न होता है। तो वाइब्रेशन तक ही नहीं रहना है। ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं साकार में, उनको भी चेंज करना है, तब ही विश्व का परिवर्तन कहा जाएगा। तो निराकार आत्मा अपनी आत्मिक शक्ति से प्रकृति के 5 तत्वों को, अर्थात अपने शरीर के 5 तत्वों को भी चेंज करती है। ऐसे शिव बाबा ऐसे नहीं सिर्फ वाइब्रेशंस को ही चेंज कर लेता है, नहीं, जो पहली पहली प्रकृति है, पहली पहली रचना है साकार में, उसको भी चेंज करता है। इसलिए कहा जाता है रचयिता हेवन का। ऐसे नहीं कोई निराकारी दुनिया का रचयिता है, वो साकार सृष्टि में भी साकार हेवन चाहिए, उसका रचयिता है। पहला पहला पत्ता कौन सा रचता है? पहला पत्ता कृष्ण रचा जाता है। तो बाप है ही हेवन का रचयिता, जरूर हेवन का ही मालिक बनावेंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं। बायोग्राफी में पहला काम उनका मुख्य क्या हुआ? जो दुनिया नहीं कर सकी वो करता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह कोई नहीं कर सकते। कोई धर्म पिता ऐसा काम नहीं कर सकते कि नरक को साकार में स्वर्ग बनाए दे। वो काम जरूर वो बाप करता है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल तो होता ही है शरीर के साथ। कैसे राजयोग सिखाते हैं वो आकर के समझो। कैसे मना वो तरीका को समझो कि वो साकार सृष्टि को स्वर्ग कैसे बना देते हैं शिवालय। मनुष्य मात्र नरक बनाते हैं वैश्यालय, और बाप साकार में शिवालय बनाते हैं। शिवालय माना एक शिव का घर, शिव का आलय। वैश्याएं वहां नहीं पनप सकती, कोई भी वैश्या नहीं हो सकती, कोई लंपट नहीं हो सकता। और वैश्यालय माने किसका घर? वैश्याओं का घर, वैश्या का घर। वैश्या किसके कंट्रोल में चलेगी? अनेकों के कंट्रोल में चलेगी। उसको कहते हैं वैश्यालय। तो बाप प्रैक्टिकल में आकर के शिवालय स्थापन करते हैं जरूर। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते। बाप के समझाने की टेक्निक और बच्चों की समझाने की टेक्निक में कुछ फर्क जरूर होगा। इसमें तो बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा होगा तो वहां बैठ करके समझाएगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव बाबा की जीवन कहानी बैठ सुनावेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव बाबा की जीवन कहानी कोई सुनेगा? है? किसी को जचेगी? नहीं जचेगी, ख्याल में नहीं आवेगा। क्या कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव की महिमा कहाँ से करने लगे? लक्ष्मी नारायण तो देवता और शिव तो परमात्मा। लक्ष्मी नारायण तो डबल दिखाए जाते हैं और शिव तो गॉड फादर इज वन कहा जाता है। ख्याल में नहीं आवेगा। फिर अच्छी रीति उन्हों की बुद्धि में बिठाना पड़े
क्या क्या बिठाना पड़े? अरे जो शिव के मंदिर में शिव और आधार दिखाया जाता है, जलाधारी, माता का रूप और पुरुष का रूप, पिता का रूप, वो माता पिता का जो सिंबल दिखाया हुआ है वो ही तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण दिखाए हुए, कोई दूसरी चीज थोड़े है। वो भी प्रवृत्ति मार्ग और वो भी प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी प्रवृत्ति मार्ग है, वो साकार में है, प्रैक्टिकल में। और शिव के मंदिर में, शिव के मंदिर में विग्रह नहीं बना हुआ है कोई, माना मूर्ति नहीं बनी हुई है पुरुष की और स्त्री की, लेकिन सिर्फ सूक्ष्म सिंबल दिखाया हुआ है। तो समझने की बातें हैं, अच्छी रीति उन्हों की बुद्धि में बैठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का समझा सकते हैं। उनका अलग अलग मंदिर तो होना नहीं चाहिए। इनका लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बनाए देते हैं, कृष्ण का अलग बनाए देते हैं। जब नहीं होना चाहिए फिर क्यों बनाई दिया है? जो राधा कृष्ण हैं वो ही बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो एक ही हुए ना, फिर अलग अलग मंदिर क्यों बनाई दिया? अरे अलग अलग इसलिए बनाई दिया कि जो लक्ष्मी नारायण है आदि, वो बचपन में राधा कृष्ण का पार्ट तो बजाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनका कोई बच्चे का रूप नहीं होता है। जो नर से नारायण बनते हैं उनमें तो वो सोल प्रवेश करती है राधा कृष्ण की, बाकी कोई प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट नहीं चलता बच्चे का। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग होता है और राधा कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कृष्ण जयंती पर कृष्ण के मंदिर में जाए समझावेंगे, हम उनके 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। कृष्ण ही गोरा और कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? ये गायन कहाँ का है? गोरा का गायन सतयुग का और काले का गायन कलयुग का है क्या है? नहीं, ऐसे तो नहीं। जो सतयुग में कृष्ण बच्चा पैदा होगा उसका कोई गायन होता है? उस समय तो कोई शास्त्रों में कोई हिस्ट्री है ही नहीं। शास्त्रों में सारी हिस्ट्री किस समय की है? संगम की हिस्ट्री है। तो जरूर संगम युग में जिसे श्याम सुंदर टाइटल मिला है वो एक ही शरीर होगा। ऐसे नहीं कलयुग के अंत में दादा लेखराज काला और सतयुग के आदि में वो राधा कृष्ण गोरे हो गए तो उनका गायन हो गया, उनका नाम पड़ गया श्याम सुंदर। ये श्याम सुंदर एक शरीर का नाम है या दो शरीरों का नाम है? एक जन्म का नाम है या दो जन्म का नाम है? जरूर एक जन्म का नाम। तो राधा और कृष्ण वाली आत्माएं संगम युग में शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है। उनमें जो कृष्ण बच्चा है जिसमें कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, पहले श्याम पार्ट बजाती है और बाद में गोरा पार्ट बजाती है। सतयुग स्थापन होता है, राजधानी स्थापन होती है और राजधानी वो गोरा पार्ट बजाती है। तो उसी शरीर से काला पार्ट, उसी शरीर से गोरा पार्ट, तो नाम पड़ गया काम के आधार पर श्याम सुंदर। ये बोला कृष्ण ही गोरा और कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है? तो क्यों का जवाब मिला। कहते भी हैं गाँव रे का छोरा। जब कहते हैं गाँव रे का छोरा तो शहर का होगा या गाँव रे का होगा? जरूर गाँव रे का होगा। गाँवों में तो गैया और बकरियां चराते होंगे, गायें भी होंगी और बकरियां भी होंगी। गाय किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों की भाषा में गाय किसको कहा जाता है? गाय कहा जाता है उन कन्या माताओं को जिनको भारतवर्ष में गाय गौ माना गया है। गौ माना सीधी सादी,
उसको जीवन भर के लिए माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं, जीवन भर वहाँ सीधे सादे तरीके से बंधी रहती है। उसको कहते हैं गाय। गौ, गौ माना गौ स्वभाव वाली कन्या। और बकरी, बकरी किसको कहा जाता है? क्या बोलती है? मैंने ऐसा किया। तो यहाँ बात आ गई अहंकार की। करण करावनहार कौन है? बाप है। उस बाप को भूल गए और क्या बुद्धि में आ गया? मैंने ऐसा किया, तो वो हो गई भेड़ बकरी। तो कृष्ण जो गांवरे का छोरा बताया है, तो जरूर गैया भी चराता होगा, तो बकरियां भी चराता होगा। तो वो गांवरे का छोरा था ना, बरोबर न टोपी थी और न जूती थी। क्या? टोपी माना इज्जत, और न जूती थी। जूती माना है कि स्त्री को पांव की जूती मानते हैं। जैसे मुरली में बोला कि भारत में ऐसी परंपरा है कि एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक स्त्री मरी, एक जूती गई, अब हम दूसरी पहनते हैं। फिर मुरली में बोला ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है ना, तो ब्रह्मा को भी क्या बनाई दिया? पुरानी जूती बनाई दिया। जूती माना ना काम क्या करती है, काम के आधार पर नाम पड़ा है ना। जूती माना पांव की सुरक्षा करने वाली। मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, उस आत्मा को आराम देने वाली। स्त्री का धर्म क्या है? भारतवर्ष में स्त्री का धर्म क्या माना जाता है? अपने मायके वालों को सुख देना, है? ससुराल वालों को सुख देना है? या पहला धर्म है उसका अपने पति को किसी भी प्रकार के सुख और शांति से भरपूर करना, सहयोगी बनना, हर कार्य में सहयोगी बनना, कोई भी बात में विपरीत न बनना। तो जूती और टोपी का अर्थ बताया काम के आधार पर। कोई टोपी का पार्ट बजाते, कोई जूती का पार्ट बजाते, है तो आत्मन। छोड़ते भागते रहते थे। क्या छोड़ते भागते रहते थे? बरोबर न टोपी न जूती थी, छोड़ते भागते रहते थे। क्या छोड़ते भागते रहते थे? जूती और टोपी छोड़ते रहते थे, भागते रहते थे। और स्मृति आई है हम क्या थे, अभी हमको स्मृति आई है। फिर कैसे बाप ने आकर के प्रवेश किया है? पहले ऐसे थे, कैसे कि जूती को भी छोड़ते थे और टोपी को भी छोड़ते थे, भागते रहते थे। फिर बाद में स्मृति आई, कब? जब बाप ने प्रवेश किया। ये बाप का लक्ष्य सभी को मिले, सिर्फ शिव बाबा को सब याद करें। वो सबका सदगति दाता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक कृष्ण का सदगति दाता है, उसी को सांवरे से गोरा बनाता है। तुम रामचंद्र के भी जीवन कहानी को बतला सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। कब से उनका राज्य शुरू हुआ है? कितने वर्ष हुए है? 5000 वर्ष हुए। त्रेता में शुरू हुआ या सतयुग में शुरू हुआ है? संगम में शुरू हुआ। माने आज से 5000 वर्ष पहले, जैसे क्रिश्चियंस की मान्यता है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो भारत में जिस पैराडाइज की स्मृति उन क्रिश्चियंस को है, वो विनाश से पहले की बात है या बाद की बात हुई? विनाश के बाद तो क्रिश्चियंस रहते ही नहीं, जरूर विनाश से पहले ही राम राज्य स्थापन हो चुका। तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी है, राम के मंदिर में राम की महिमा करनी पड़े।
कैसे राम राज्य पाया, कब पाया? तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता पद पाने का। देवी देवता धर्म की स्थापना करते हो। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू अक्षर न कहा तो भी कोई गुस्सा करेंगे क्या? अगर हम कहें कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, गवर्नमेंट के लोग आते हैं ना तफ्तीश करने, और वो अपना हमारा धर्म पूछे, हम उनसे कहें कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो वो मानेंगे नहीं। क्या कहेंगे? नहीं ठीक ठीक बताओ। जैसे बैंक में जाओ, वो पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम कहोगे शिव बाबा, वो मानेंगे नहीं। तो ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म बताओगे, वो मानेंगे नहीं। तो क्या बताना पड़े? आखिर कहना ही पड़ेगा हिंदू धर्म। उनको गुस्सा आवेगा। बोलो हम देवताओं के ही पुजारी थे तो जरूर इसी धर्म के ठहरे ना। क्रिश्चियन के पुजारी होंगे, क्राइस्ट के पुजारी होंगे तो क्रिश्चियन धर्म के होंगे, बुद्ध के पुजारी होंगे तो बौद्ध धर्म के होंगे। हम देवताओं की पूजा करते हैं भारतवर्ष में, तो हम देवता धर्म के हुए ना। हिंदू धर्म तुम हमसे क्यों कहलवाते हो? हिंदू माना क्या? हिंसा को दूर करने वाले। तो वो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले। क्या वो क्या समझते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम हिंसा को दूर करने वाले। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हिंसा मुख्य कौन सी है? काम कटारी की हिंसा। यहाँ भी ये कंट्रास्ट है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े पीठाधीश मठाधीश पूजा लेने वाले बैठे हुए हैं, वो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये हिंसा बढ़ाने वाले हैं सारी दुनिया। हम हिंसा को दूर करते हैं, माना हम काम कटारी की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये हिंसा को बढ़ाने वाले। वास्तव में जो देवताएं हैं वो हिंसा को बढ़ाने वाले होंगे या हिंसा को खलास करने वाले होंगे? खलास करने वाले होंगे। काम कटारी की हिंसा को दूर करना, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई मनुष्य मात्र ये कार्य करा ही नहीं सकता। तो वो अपन को हिंदू कह देते हैं। हमको भी यही कहलवाते हैं कि तुम भी हिंदू। फिर तो भूल गए हैं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तुम किसको भी कह सकते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं और हम पवित्र हैं। हम पवित्रता को विशेष तरजीह देने वाले हैं। हमारा विशेष लक्ष्य ही किस बात पर है? पवित्र रहने का, और 100% पवित्र रहने का। कोई कुछ भी नहीं कह सकेंगे। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। जो असली हिंसा है काम कटारी सलामी की, उनसे कहो कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म पिता हुआ ही नहीं है। ऐसा जैन धर्म की हिंदू धर्म का स्थापक ऐसा कोई हुआ नहीं जो हिंसा को दूर कर सके। तो ऐसा सीधा करने से बिगड़ पड़ते। सीधा उनको कहेंगे तो बिगड़ेंगे। समझते हैं ये कोई ईसाई आगे हैं जो हमारी बातों को नहीं मानते। बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ईसाई धर्म तो बीच में आया है। जिसको आजकल हिंदू कहते हैं वो असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम मानते हैं देवी देवताओं को, और महिमा भी हम देवताओं की करते हैं। क्या कौन से देवताओं की करते हैं? देवताएं कौन? 84 जन्म लेने वाले या कम जन्म लेने वाले? 83 या 82 जन्म लेने वाले? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही सत्य देवताएं। हम उन देवताओं की महिमा करते हैं और कोई की महिमा नहीं करते, क्योंकि दूसरे तो जो है कम जन्म लेने वाली आत्माएं भले नारायण नारायण ही बनेंगी सत्युग में जाकर के, लेकिन कम कलाओं वाली बनेगी। उनकी प्रजा भी कम कलाओं वाली होगी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हम उनकी महिमा नहीं करते, कर नहीं सकते। तो मैंने ही आगे सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। डबल शब्द आया हुआ है, एक तो सनातन और दूसरा आदि। सनातन माना पुराना, सारा सतयुग ही पुराना है, इसलिए क्लियर करने के लिए और आदि शब्द लगा दिया। सतयुग के भी जितने जन्म हैं, जितने भी नारायण हैं, उनमें भी आदि करने वाला कौन? वो आदि नारायण।
आदि नारायण के द्वारा आदि होती है 84 जन्म लेने वाले देवताओं की, वो स्थापना शिव ने ही की है, तो उनकी महिमा हम क्यों नहीं करेंगे? इनकी उनकी बैठा है ब्रह्मा के बाजू में बोलने वाला और बोलता है, उनकी महिमा क्यों नहीं करेंगे? जब ब्रह्मा की सोल के बाजू में ही से बैठा हुआ है तो उनकी कैसे दूर क्यों किया? जरूर भविष्य में वो परमात्मा पार्ट बजने वाला है जो आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करता है। बाकी ब्रह्मा ने तो उसी समय से छोड़ दिया, ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो पाई, बाकी देवता धर्म की स्थापना नहीं कहेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें दिल में धारण करते रहो। मंदिर में जाए तुम समझा सकते हो, हम देवताओं की ही महिमा करते हैं, हम सभी की जीवन कहानी बता सकते हैं, कौन देवता है कौन असुर है, कौन असुर का पार्ट बजाने वाले हैं इस ड्रामा में और कौन देवता का पार्ट बजाने वाले हैं, हम उनकी जीवन कहानी को बता सकते हैं। देहदारी जो भी है वो सब पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं। निराकार एक शिव बाबा ही है सदैव, जो निराकारी स्टेज में सदैव रहने वाला है। बाकी जितने भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, जन्म और मरण कौन सा बताया ब्राह्मणों की दुनिया में? निश्चय अनिश्चय का। थोड़ा भी देहवान आया और बाप के ऊपर से निश्चय जरूर तोड़ेगा। जो पूरे आत्माभिमानी होंगे वही बाप के पास रह सकेंगे आदि से लेकर के अंत तक। अब ऐसे भी नहीं रहने की बात कि शरीर से कंधे पर चढ़े हुए हैं और बुद्धि बाहर की दुनिया में घूम रही है, तो उनको भी बाप के पास रहा हुआ कहा जाएगा क्या? है? उनको भी बाप के पास रहने वाला नहीं कहेंगे। तो जो देहधारी है वो पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। माना देवान में आने वाली आत्मा जन्म मरण के बेहद के चक्र में जरूर आवेगी। बाप का पूरा परिचय देना, पूरा मन एक होती है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में सामान्य परिचय दिया जाता है आत्मा और परमात्मा का। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, तो डिफरेंस करके तो नहीं बताया कि बिंदी बिंदी में क्या फर्क हुआ। वो फर्क तो तब ही पता चलेगा जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे और कुछ एक्ट ऐसी करके दिखलावे जो दुनिया वालों ने न दिखाई। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ करके जावे। बाकी धर्म पिताएं आए और आया राम गया राम, दुनिया नीचे ही गिरती चली गई, तो उनको परमात्मा पार्ट कहेंगे क्या? वो परमात्मा हो सकते हैं, गॉड फादर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो बाप का पूरा परिचय देना है तो फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी, एक व्यापी की बात बुद्धि में बैठ जाएगी। जो परमात्मा बाप जो सृष्टि पार आकर के परमात्मा पार्ट बजाता है, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करके जाता है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वो एक व्यापी है। सर्वव्यापी मानने, जानने और कहने वाले एक व्यापी नहीं कह सकते। अगर वो कहें कि एक व्यापी है तो उन्हें बताना पड़े कि वो एक कहाँ है। उस पार्टिकुलर एक की पूरी पहचान चाहिए, पूरा आता पता दो तो नहीं दे सकेंगे। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। आकाश इतना सूक्ष्म है तो भी उनका नाम है, आत्मा इतनी सूक्ष्म बिंदी है उनका भी नाम तो कहा जाता है ना। आत्मा ऐसे शरीर के आधार से ही पार्ट बजाती है, नहीं तो पार्ट नहीं बजा सकती। परमात्मा पार्ट भी शरीर के आधार से ही चलता है, नहीं तो परमात्मा भी पार्ट नहीं बजा सकता नरक से स्वर्ग बनाने का। सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उनको कभी निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं लगता है, इसलिए एक ही सितारा दिखाते हैं आसमान में 9 लाख सितारों में से, जो कभी चक्कर नहीं काटता है स्मृतियों के, भांति भांति की स्मृतियों के।
जो बाप का संकल्प वो बच्चे का संकल्प। बाकी सभी देहधारी तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। ऐसे ऐसे बैठ शिव बाबा की जीवन कहानी बतानी, फिर श्री कृष्ण की कहानी बताओ। ऐसे नहीं सिर्फ रचयिता की ही बताओ, रचयिता के साथ जो फर्स्ट क्लास रचना है उसकी भी जीवन कहानी बैठ बताओ। बाकी शास्त्र में तो बहुत ही दंत कथाएं हैं जो सुनते सुनते पढ़ते ही आते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और पढ़ते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की और कोई भी पाए नहीं सकते। इस बात से जो शास्त्रों में जो भी बातें सुनाई गई हैं मनुष्यों की लिखी हुई, उनको सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से कोई भी जीवन मुक्ति नहीं पा सकता। तुम्हारी बुद्धि में सारी नाली है। कैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, कैसे करते हैं, चढ़ना हमारा कैसे होता है और उतरना कैसे होता है। शूटिंग पीरियड में चढ़ना कैसे होता है, उतरना कैसे होता है। अच्छा, 5000 वर्ष में चढ़ना कैसे होता है, उतरना कैसे होता है। 5000 वर्ष में चढ़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम ऊंची स्टेज में हैं, सतयुग त्रेता में उतरते धीरे धीरे और द्वापर कलयुग में तेजी से उतरते हैं। तो धीरे धीरे उतरने का राज क्या हुआ और तेजी से उतरने का राज क्या हुआ, नीचे गिरने का राज क्या हुआ। संकरंग तो न सतयुग त्रेता में परमात्मा के किसी को मिलता है और न द्वापर कलयुग में किसी को मिलता है। संकल्प तो सभी के चलते हैं। तो सभी सतयुग त्रेता में धीरे धीरे उतरने का राज ये है कि वहाँ राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है। 21 जन्म लगातार एक आत्मा का संग का रंग मिलेगा, औरों का संग का रंग नहीं लगता। इसलिए वहाँ धीमी गति से उतरना होता है। वहाँ व्यभिचार नहीं होता है, न दृष्टि का, न वृत्ति का और न कर्मेंद्रियों का। इसलिए उतरना भी धीरे धीरे होता है। उतरते तो हैं लेकिन ना के बराबर। और द्वापर कलयुग में व्यभिचार शुरू हो जाता है, क्योंकि दुनिया में संख्या बढ़ जाती है व्यभिचारियों की। इस्लामी आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियंस आए, सारे ही व्यभिचारी धर्म, व्यभिचार को पोषण देने वाले। भारतीय धर्म भी है, ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देने वाले धर्म भी है, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म। लेकिन वो विदेशियों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो विदेशियों के प्रभाव में आने से वो भी प्रजा बन जाते, उनके इशारों पर चलने लग पड़ते। इसलिए वो ब्रह्मचर्य की धारणा भी नाम मात्र की रह जाती है, दूरवाज खुशवाज वाली रह जाती है। जो बात होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो कैसे का राज बताया, कैसे चढ़ते हैं, एक के संग के रंग से चढ़ना होता है और अनेकों के संग के रंग से उतरना होता है। कोई तो अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं हमने कौन सा पुरुषार्थ किया है, अनेकों के संग का रंग लेने का पुरुषार्थ किया है या एक के संग से रंग को चढ़ाने का पुरुषार्थ किया है। समझ जाएंगे कि हमारी गिरती कला क्यों हो रही है। बुद्धि में आ जाएगा कि उनकी चढ़ती कला क्यों हो रही है, समझ सकते हैं। हम तो पीछे आ जाएंगे, या तो हम पढ़ुओं के आगे भरी ढोएंगे। क्या जिन्होंने सदगति की पढ़ाई पढ़ी और हमने नहीं पढ़ी, हमने दुर्गति का रास्ता पकड़ लिया, तो अंजाम क्या होगा। जो अपवित्र हैं, जो व्यभिचारी बन पड़े हैं, उनको अव्यभिचारी देवताओं के सामने, ब्राह्मणों के सामने भरी ढोनी पड़ेगी। भरी ढोना माने अंडर भी कंट्रोल रहना पड़े, दासी बन करके रहना पड़ेगा। सेवा भी बहुत अच्छी की होगी तो भी पहले आ जाएंगे। एक होती है स्थूल सेवा करना सिर्फ, और एक होता है बहुत अच्छी करना।
स्थूल सेवा बहुत अच्छी कैसे होती है? अगर एक बात की ही याद है, बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम यज्ञ सेवा कर रहे हैं, भले बहुतों की सेवा कर रहे हैं। मान लो कोई कपड़े धोने का काम करता है या बर्तन साफ करने का काम करता है, तो बुद्धि में ये ना आवे कि हम इनके बर्तन साफ करते हैं, उनके बर्तन साफ करते हैं। क्या बुद्धि में आवे? हम एक बाप के ये बच्चे हैं, इन बच्चों की हम सेवा करते हैं। अगर पार्टिकुलर किसी विशेष आत्मा की तरफ झुकाव गया तो वो ईश्वरीय सेवा नहीं हुई। तो ऐसी जो स्थूल सेवा अच्छी करते होंगे वो भी पहले आवेंगे। बहुत प्यार से यज्ञ की हड्डी सर्विस करते हैं। सर्विस किसी व्यक्ति की नहीं करते हैं। किसकी करते हैं? यज्ञ की करते हैं। यज्ञ की सेवा माना यज्ञ पिता की सेवा। यज्ञ पिता कौन है? यज्ञ किसका है? शिव बाबा का यज्ञ तो है, लेकिन नाम क्या कहा जाता है यज्ञ का? रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी कोई यज्ञ नहीं रचती है। वो मेरा नाम बिंदी है, वो कभी बदलता नहीं है। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो जरूर कोई रौद्र रूप धारण करने वाला भी ऐसा स्वरूप है कि जब विकराल रूप धारण करता है तो सारी दुनिया को लपेट में ले लेता है, सारी दुनिया का ध्वंस हो जाता है। ऐसा रौद्र रूप धारण करता है। यज्ञ के आदि में भी वो रौद्र रूप धारण किया था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली थी और सिंध हैदराबाद में सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होता है। तो बोला यज्ञ की बहुत हड्डी सर्विस जो करते हैं प्यार से, उनको फल भी अच्छा मिलेगा। कैसा प्यार? बेविचारी प्यार या आप बेविचारी प्यार? हैं? आप बेविचारी प्यार। जो भी हम सेवा करते हैं वो शिव बाबा की सेवा करते हैं। एक शिव बाबा के बच्चों की सेवा करते हैं और किसी व्यक्ति मात्र की नहीं। बाकी धम चक्कर मचाने वाले ऊंच पद नहीं पाए सकेंगे। क्या? सेवा कम करते हैं और धम चक्कर ज्यादा मचाते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। तो लड़ने झगड़ने वाले वो बाप के बच्चे नहीं हो सकते। संकल्पों से युद्ध करते हैं, वाचा से युद्ध करते हैं, कर्मेंद्रियों से भी युद्ध करते हैं। कोई भी प्रकार का युद्ध करने वाले बच्चे मेरे बच्चे नहीं कहे जा सकते। कोई कोई नौकर भी धनी को ऐसा सुख देते हैं जो अपना बच्चा भी नहीं दे सकता। तो बच्चा अच्छा या वो नौकर अच्छा? नौकर अच्छा हो गया ना। दिन प्रतिदिन हुई हुई बातें बच्चों को मिलती रहती हैं जो समय पर बहुत काम आवेंगी। क्या? हुई बातें अपना टाइम आवेगा, वो टाइम आने पर वो बातें बहुत काम देंगी। इसलिए वो नोट करनी चाहिए। नए नए अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करने चाहिए। पॉइंट्स तो ऐसी हैं जो कोई एक पॉइंट से भी कितना दिमाग खुल जाएगा। पढ़ाई का भी हुनर होता है ना। तुम सभी टीचर तो हो, ये भी समझाते रहते हैं। कौन? ये भी कौन है? जिसके तन में मैं प्रवेश करता हूँ, यह भी समझाते रहते हैं। फिर भी बाप का फरमान है माम एकम याद करो। क्या? भले ये ब्रह्मा भी समझाते हैं, ऐसे नहीं ये बुद्धू है ये नहीं समझा सकता है, लेकिन समझाते तो ये भी रहते हैं। यानी ब्रह्मा भी समझाए तो सकता है, ज्ञान तो सुनाए सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रह्मा को याद करने लग पड़ो। याद किसको करना है? याद माम एकम करो, मुझे एक को याद करो, कोई दूसम को याद न करो। माने इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है। जैसे फोटो रखने के लिए मना कर दिया, क्यों कर दिया है? जिसका फोटो देखेंगे आंखों से वो याद भी जरूर आवेगा। तो फोटो रखने के लिए भी मना कर दिया। किसका फोटो? ब्रह्मा का फोटो। दादा लेखराज का फोटो रखने के लिए भी मना कर दिया है। तो श्रेष्ठ आत्मा सत्य रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है। उससे ज्यादा फर्स्ट क्लास आत्मा तो और कोई है ही नहीं, बच्चे के रूप में पार्टी बजाने वाली।
तो दिन प्रतिदिन कितनी बुरी बातें सुनाते हैं। सुदर्शन चक्र तो फिराते ही रहना चाहिए। ये चक्कर फिराना ही मनमना भव है। सुदर्शन चक्र फिराते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे अपनी आत्मा के विषय में, अपनी आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी निकालने के, सर्च करने के चक्कर में लगे रहेंगे। पर चिंतन की बात नहीं है, स्वचिंतन की बात है। उतना उतना जैसे कि हम पाप को याद करते हैं, हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अगले जन्म में ये सुदर्शन चक्र फिराया है, तभी तो ये पद पाया है। कौन सा पद? कौन सा पद पाया? किस तरफ इशारा किया? नारायण की चित्त की ओर। श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, नारायण की चित्त की तरफ इशारा क्यों करेंगे? विष्णु की चित्त की ओर। श्री कृष्ण और विष्णु में फर्क नहीं है। कौन से चित्र की तरफ इशारा किया? जो हाथ में स्वर्ग का गोला लिए हुए और पांव में नरक को लात मारते हुए जो कृष्ण का चित्र दिखाया गया, उसकी तरफ इशारा किया। तभी यह पद पाया है। यह पद माना पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने वाला। बाकी चक्र से कोई मारने आदि की बात नहीं है कि कोई हिंसा की बात है। तो सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में यही चलता रहे। क्या? विचार सागर बनता। तुम्हारा पाठ तो, तुम्हारा पोर्ट तो जाने का वो है ना, मुसाफरी पूरी करके फिर वहां जाकर के विश्राम पाती है, वो है विश्राम पूरी। कौन सी? कौन सी हमारी विश्राम पूरी है? परम धाम निसंकल्पी स्टेज। ऐसी स्टेज में पहुंचने के बाद फिर कुछ भी चिंतन करने की बात नहीं रह जाती। जब पक्का निश्चय हो जाता है कि हमारा ये पार्ट है। मनन चिंतन मंथन की भी दरकार कब तक है? जब तक हमारे अनेक जन्मों की थ्योरी हमारे सामने न खुली। तो तुम्हारा पोर्ट है जाने का वो है। कौन सा? कौन से पोर्ट पर पहुंचना है? मनन चिंतन मंथन करते करते कहाँ तक पहुंचना है? विश्राम धाम, शांति धाम, निसंकल्पी स्टेज में पहुंचना है। दूसरा विश्राम पूरी घर को कहा जाता है। नींद भी मनुष्य घर में करते हैं ना। तुम वहाँ नींद अच्छी करते हो कहाँ? तुम वहाँ नींद अच्छी करते हो। कोई चित्र दिखाया गया है नींद का? है? कौन सा चित्र दिखाया गया? नहीं। कुंभकर्ण अच्छी नींद करता है, वो तो अज्ञान की नींद हो गई। तुम अच्छी नींद करते हो तो कौन सा चित्र है वो? शेष सैया वाला। शेष सैया पर विष्णु पड़ा हुआ है और लक्ष्मी पांव दबा रही है। माने बुद्ध रूपी पांव को त्रास नहीं दे रही है। क्या कर रही है? आराम दे रही है। तो दूसरा घर है तुम्हारा वो। नींद भी मनुष्य घर में करते हैं ना। तो उस घर का नाम क्या हुआ? विष्णु तो व्यक्ति का नाम है। क्षीर सागर। तुम वहां नींद अच्छी करते हो। रात को भी आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। शरीर है नहीं, उसको नींद कहा जाता है। माना ऐसी सुख चैन की नींद हम कब करेंगे? जब हमारा शरीर खलास हो जाए। तो कर दो खलास है? करो ब्रह्मा को फालो। खलास होने का मतलब क्या हुआ? देह भान को छोड़ दो। जब तक शरीर है, जब तक देह भान है, तब तक ऐसी नींद हम नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारा लक्ष्य है। देह भान छूटेगा तो हम ऐसी निद्रा प्राप्त कर लेंगे। तुम बच्चों को अब अशरीरी बन जाना है। प्रैक्टिस करते करते अशरीरी बन जावेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते एकदम लवलीन हो जाते हैं ना,
वहाँ किसके लव में लीन हो जाते हैं? वहाँ किसके लव में लीन हो जाते हैं और जट बुद्धि बनते ही चले जाते हैं? मूर्तियों। परमात्मा तो कोई प्रैक्टिकल में नहीं, चैतन्य में नहीं होता है ना, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो जड़ मूर्तियों के लव में लीन ऐसे हो जाते हैं तो और ही पत्थर बुद्धि बनते चले जाते। तो तुमको किसके लव में लीन होना है? तुमको तो चैतन्य बाप मिला हुआ है ना, तुम भी शरीर बन जाओ बस। जैसे वो भक्त है उनको देखते ही रहते हैं, किनको? मूर्ति को। तो तुम्हारी बुद्धि तीसरा नेत्र किस पर देखता रहे? बाप को देखता रहे। इसमें भी ये सारी दुनिया भूल जानी है, एक बाप और दूसरा न कोई। ये है बेहद का संन्यास। हमको तो अपने घर जाना है, ये कुछ भी रहेगा नहीं। क्या इन आँखों से हम जो कुछ कर्म चक्षुओं से देखते हैं वो सब कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ विनाशी है। तो अविनाशी को याद करना पड़े। यहाँ इस दुनिया से जैसे हमको नफरत हो जाती है, अक्सर करके गरीबों को ज्यादा नफरत आती है। कैसे? ऐसे पुरानी दुनिया से, दुखदाई दुनिया से। साहूकारों को तो पैसे आदि में बड़ा लव रहता है। वो पैसे ही याद उनको पड़ते रहते हैं। संबंध जितना कम हो उतना अच्छा। बाप और भाई बहन कितना छोटा संबंध है। इस संबंध का फाउंडेशन कहाँ से पड़ता है? फाउंडेशन ऐसे नहीं सतुगुण ही पड़ेगा, यहाँ फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। ये अनुभूति यहाँ पक्की हो जाए कि भाई बहन की स्मृति रहे। ऐसे नहीं पुरुष शरीर है तो स्त्री चोले को देख करके कोई अटैचमेंट हो जाए। नहीं, अटैचमेंट आया इसका मतलब भाई बहन की स्मृति नहीं है। बाप तो कहते हैं भाई भाई से भी परे की स्टेज, वो भाई बहन की भी परे, उससे भाई बहन से भी परे की स्टेज है भाई भाई की स्टेज, उसमें जाना है। उसमें फिर कोई भी लगाव नहीं। भाई बहन के संबंध में भी कभी माया वार कर देती है। पहले जब रचना रचते हैं तो बच्चे ही बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो तो क्या हो जाते हो? भाई बहन हो जाते हो। भाई बहन की क्रिमिनलाई तो हो नहीं सकती। अगर होती है, अगर होती है, मान लो खुदा न खास्ता हम ये चेकिंग करते हैं और मालूम पड़ता है कि हमारी क्रिमिनलाई हो रही है, तो इससे क्या साबित हुआ? क्या हम अभी ब्राह्मण नहीं बने, शूद्र के शूद्र ही है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए उसके लिए युक्ति समझाई है कि तुम आपस में भाई बहन हो, एक ब्रह्मा की औलाद। भाई भाई समझने से फिर कोई विकर्म नहीं होगा। भाई बहन का भी संबंध निकल जाए, भाई भाई का ही संबंध रहे, वो अवस्था बच्चों की चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप पर दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार।